हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम कुछ ऐसे वाक्यों को पढ़ने वाले हैं, कुछ ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बनाना सीखेंगे जिन्हें आप डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बार बोलते हैं। फ्रेंड्स, ये सभी वाक्य ऐसे हैं जिन्हें आप अपनी बात पर विश्वास दिलाने के लिए आप लोगों से बोल जाते हैं, चाहे आप चैटिंग में किसी से बात कर रहे हैं या फिर आप फेस टू फेस किसी से बात कर रहे हैं। अगर आप अपनी बात पर यकीन दिलवाना चाहते हैं तो आप इस तरह के वाक्यों को अक्सर बोलते हैं। तो ये सभी वाक्य इस तरह से हैं, जैसे कसम से यह झूठ है, या फिर कसम से मुझे नहीं पता, या फिर कसम से मैंने कुछ नहीं किया, या फिर कसम से मैं उसे नहीं जानता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने नोटिस किया कसम से हर वाक्य में बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है आज की क्लास में हम सीखेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कसम से। आप यहाँ पर जो कसम से बार बार यूज़ कर रहे हो हर वाक्य में, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको आप बोलोगे आई स्वेयर। आई स्वेयर, स्वेयर का मतलब होता है कसम लेना। आई स्वेयर, कसम से, आई स्वेयर। तो आइए फ्रेंड्स, अब इसी की सहायता से हम इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखते हैं। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, 5 मिनट की वीडियो है, आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये सभी वाक्य इंग्लिश में बहुत ही आसानी से बोल पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इन सभी वाक्यों को बनाने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करोगे। सबसे पहले आप लिखोगे आई स्वेयर का यूज़ करोगे और उसके बाद आपको लिखना है टेंस। पहले आप आई स्वेयर लिखोगे और उसके बाद आपको टेंस लिखना है। टेंस आप जो भी वो टेंस रहेगा हिंदी में, आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है टेंस के रूल से। टेंस का जो रूल होता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, जो भी रूल होते हैं टेंस के, उनका आपको यूज़ करना है। ओके, स्टार्टिंग में आपको आई स्वेयर लिखना है और उसके बाद आपको टेंस का यूज़ करना है। तो आइए इसी की सहायता से हम ये वाक्यों को बनाना सीखते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है कसम से यह झूठ है। कसम से यह झूठ है, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? पहले आप लिखोगे आई स्वेयर। आई स्वेयर, इसका मतलब कसम से होता है। आई स्वेयर यह झूठ है। टेंस क्या है इसमें? यह झूठ है। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे कहोगे? इट इज़ अ लाई। इट इज़ अ लाई। इट इज़ को आप इट्स भी बोल सकते हो। ओके, इट्स लाई, इट्स अ लाई। आई स्वेयर इट्स अ लाई। कसम से यह झूठ है। झूठ बोलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाई। झूठ बोलने को क्या कहते हैं? लाई, LIE, लाई। कसम से यह झूठ है। आई स्वेयर इट्स अ लाई। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है कसम से मुझे नहीं पता। कसम से मुझे नहीं पता। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाला वाक्य तो आप काफ़ी बार ज़्यादा बार बोल जाते हैं, चाहे आप किसी से फेस टू फेस बात कर रहे हैं या फिर आप चैटिंग में किसी से बात कर रहे हैं, तो आप उनसे बोल जाते हैं अक्सर कसम से मुझे नहीं पता। तो अब से आप इसको इंग्लिश में बोलने का ट्राई कीजिएगा। ओके, तो इसको आप कैसे बोलोगे इंग्लिश में? आप पहले लिखोगे आई स्वेयर। कसम से आई स्वेयर मुझे नहीं पता। टेंस क्या है इसमें? मुझे नहीं पता। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बनाओगे? मुझे को लिखोगे पहले आई, पहले सब्जेक्ट आता है ना, आपको पता होना चाहिए। आई के साथ आएगा डू नॉट, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना। तो इसको कैसे लिखोगे आप? आई के साथ आएगा डू के साथ आएगा नॉट, आई डू नॉट। और पता होने को वर्ब क्या है इसमें? पता होना। पता को क्या कहते हैं? नो, KNOW, नो। कसम से मुझे नहीं पता। आई स्वेयर आई डू नॉट नो। आई डू नॉट को अब आई डोंट नो भी लिख सकते हो। ओके, डू नॉट या फिर डोंट नो भी बोल सकते हो। ओके, कसम से मुझे नहीं पता। आई स्वेयर आई डू नॉट नो। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है कसम से मैंने कुछ नहीं किया। कसम से मैंने कुछ नहीं किया। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे लिखोगे? पहले आप बोलोगे आई स्वेयर। कसम से आई स्वेयर, इसके बाद आएगा टेंस। टेंस क्या है? मैंने कुछ नहीं किया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन सा टेंस है। देखो, मैंने कुछ नहीं किया, ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। और सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये नेगेटिव सेंटेंस है। सिंपल पास्ट जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है उसका ये नेगेटिव है। तो इसको नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद डिड नॉट आता है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। तो आप इसको इसी स्ट्रक्चर के थ्रू बनाओगे। आई स्वेयर, कसम से मैंने कुछ नहीं किया। सब्जेक्ट क्या है? मैंने को इंग्लिश में आई बोलेंगे। आई के साथ आएगा डिड नॉट। डिड नॉट के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करने। इसमें वर्ब क्या है? करना, किया, करना।
इसको आप इंग्लिश में बोलोगे डू। कोई काम करने को हम डू बोलते हैं। ओके, आई स्वेयर आई डिड नॉट डू, डू के बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? कुछ नहीं, एनीथिंग। आई स्वेयर आई डिड नॉट डू एनीथिंग, मैंने कुछ भी नहीं किया, कसम से मैंने कुछ नहीं किया। आई स्वेयर आई डिड नॉट डू एनीथिंग। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। अगर आप एडवांस इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको थोड़े टेंस की नॉलेज भी होनी चाहिए। मैंने कुछ टेंस की वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है। अगर आपको टेंस नहीं आते तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उन टेंस को आप पढ़ सकते हो। ओके, अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, कसम से मैं उसे नहीं जानता। कसम से मैं उसे नहीं जानता, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? पहले आप लिखोगे कसम से, इसको क्या कहोगे? आई स्वेयर। आई स्वेयर, इसके बाद आएगा टेंस। टेंस क्या है? मैं उसे नहीं जानता, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आप लिखोगे आई डू नॉट नो हिम। आई डू नॉट नो हिम। हिम का यूज़ क्यों किया गया है? क्योंकि इसमें लड़के की बात हो रही है। अगर आप किसी लड़के को नहीं जानते तो आप लिखोगे आई डू नॉट नो हिम। अगर आप किसी लड़की को नहीं जानते तो आप लिखोगे आई डू नॉट नो हर। ओके, हर का यूज़ लड़की के लिए करोगे, हिम का यूज़ लड़के के लिए करोगे। कसम से मैं उसे नहीं जानता, आई स्वेयर आई डू नॉट नो हिम। ये आपका प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है आपका, और जिसमें आपका नेगेटिव का स्ट्रक्चर यूज़ किया गया है। मैंने यहाँ पर नेगेटिव का स्ट्रक्चर भी मेंशन कर दिया है। आप इसको देखकर भी इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में बना सकते हो। ओके, पहले सब्जेक्ट आ गया इसमें मैं को इंग्लिश में आई कहेंगे। आई के साथ डू नॉट आएगा। डू नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब क्या है? जानना। जानने को नो बोलते हैं इंग्लिश में। नो के बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? उसे को इंग्लिश में कहेंगे हिम। ओके, कसम से मैं उसे नहीं जानता, आई स्वेयर आई डू नॉट नो हिम। देखिए फ्रेंड्स, कितने आसान वाक्य हैं ये बनाने के लिए। सिर्फ आपको थोड़ी सी इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, कुछ आपको वर्ड मीनिंग आने चाहिए, क्योंकि अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो आपको टेंस के साथ साथ वर्ड मीनिंग भी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, कसम से वह मेरी बहन है। कसम से वह मेरी बहन है, तो फ्रेंड्स आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आप पहले लिखोगे आई स्वेयर। आई स्वेयर के बाद आप टेंस का यूज़ करोगे। टेंस क्या है? वह मेरी बहन है। तो आप इसको इंग्लिश में बनाइए। इंग्लिश में बना के ट्रांसलेट करके आप कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि आपने क्या बनाया है, क्योंकि आपने अगर ये वीडियो पूरी देखी है तो आपको कमेंट ज़रूर करना है और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट ज़रूर करना है। चाहे आपका टेंस जो आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है वो सही हो या गलत हो, आपको वो कमेंट करके ज़रूर बताना है, चुप होके नहीं बैठना है। ओके, तो आप इसको कमेंट करके मुझे बताइए ताकि मैं चेक कर सकूं आपको ये वीडियो पसंद समझ में आई है या नहीं आई है। वो तभी पता चलेगा जब आप इसको कमेंट करके बताओगे। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर कहीं से कुछ डाउट रह रहा हो आप कमेंट कर दीजिएगा। ओके, आई होप इसी तरह की और वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।